हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से किसान चैनल में। मेरा नाम है पंकज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि जो टमाटर होते हैं या कोई भी फल है तो उनका आप साइज़ कैसे बढ़ा सकते हैं। मात्र 5 दिन में आपके जो फल का साइज़ है वो बढ़ जाएगा। तो आज हम टमाटर के लिए स्पेशल बताने जा रहे हैं, क्योंकि हम टमाटर में अपने इस्तेमाल करके आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर दिखेगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को हाइप कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जैसे आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि हमें साइज़ जो है टमाटर का बहुत जल्दी बढ़ाना है, जल्दी से टमाटर का जो साइज़ है वो कैसे बड़ा करें। हम कुछ चीज़ें आपको बता रहे हैं जिनको आप ध्यान से सुनिएगा, आपका जो टमाटर का साइज़ है वो बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। इसी वीडियो में हम आपको एक प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा साइज़ जो है बढ़ जाता है और बहुत जल्दी असर दिखाता है, वो भी तरीका हम आपको बताने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो टमाटर हैं वो इस तरीके से हमने पत्तियाँ जैसे ही थोड़ी थोड़ी काट दी हैं। तो टमाटर के जो इस तरीके से फल लोड हैं ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी धूप लग रही थोड़ा और ऊपर तक फल लगते हुए जा रहे हैं। ये हर जगह पर ऐसे ही फल लगे हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे साइज़ आपको दिख रहा है, ये आप देखिए यहाँ पर साइज़ जैसे है। तो यहाँ पर देखिए कुछ तो ये टमाटर जो है साइज़ अच्छा आ रहा है, लेकिन कुछ छोटे रह रहे हैं। और जितना ज़्यादा फ्रूटिंग होगी आपके फसल में उतना साइज़ जो है आपको मेंटेन करना पड़ेगा। साइज़ के लिए आपको उतना ही फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। जैसे आप जब टमाटर की कोई भी वैरायटी अगर आप लगा रहे हैं और उसका टाइम अगर नहीं हुआ है पकने का, तो वो टमाटर का साइज़ जल्दी नहीं लेगा, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। दूसरी बात ये है कि अगर आपके टमाटर की फसल जो ठंड की वजह से नहीं पक रही है, उसका साइज़ जो है नहीं बढ़ रहा है, तो फिर आपको क्या करना है। एक तो आप 05234 जो आता है फर्टिलाइज़र, उसका आप स्प्रे के माध्यम से भी दीजिए, और अगर ड्रिप लगा हुआ है तो ड्रिप के माध्यम से भी दीजिए। ड्रिप में आपको 3 से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देना है और हफ्ते में एक बार आप दीजिए। और वही काम आपको स्प्रे में भी करना है। स्प्रे के माध्यम से अगर आप देंगे तो आपको डबल रिजल्ट देखने को मिलेगा। स्प्रे में आपको 100 ग्राम टंकी में डोज रखना है और 100 ग्राम में ही आपको स्प्रे करना है। साथ में आप चाहें उसके तो आप कोई भी इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड या कुछ मिलाना चाहते हैं तो वो आप मिला सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा जब 2 चीज़ें हो जाएंगी, तीसरा आपका रहता है कि 0050 तब आपको देना है। जैसे फल देखिए यहाँ पर, ये फल जो है ये हल्का सा पकना स्टार्ट हो गए हैं। तो इस टाइप की जब आपकी फसल हो जाती है, कहीं कहीं पर दिखने लगे, तो आपको 0050 की मात्रा भी देनी रहती है। और 0050 की मात्रा आपको भी 100 ग्राम आपको रखना है डोज टंकी का। जो 16 टंकी होती है उसमें आपको 100 ग्राम मात्रा रखनी है। देखिए इसी तरीके से सारा फल यहाँ पर लगा हुआ है, ये देखिए चारों तरफ से। और आपको एक काम करना है, जब आपकी फसल इस तरीके से हो जाए तो आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा धूप लगने के लिए उसमें पत्तियां, जो नीचे की पकी वाली पत्तियां होती हैं, उनको आप हटा दीजिए, तो इसका रिजल्ट और भी आपको बेहतर मिलेगा। साथ ही साथ एक हम आपको स्प्रे बता दे रहे हैं। देखिए, अगर न्यूट्रिएंट की कमी होगी आपकी फसल में, किसी भी पोषक तत्व की कमी होगी, तो आप उतनी अच्छे से साइज़ उसका मेंटेन नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपको कोई भी बीमारी फसल में लगी हुई है, जैसे आपके फंगस लगा हुआ कोई, या कोई कीट लगे हुए हैं, थ्रिप्स लगा हुआ है, तो भी आपको फल बढ़ाने में समस्या आएगी। क्योंकि जब उतना अच्छा भोजन जो पत्तियां हैं वो नहीं बना पाती हैं, तो भी समस्या आती है, फल उतना अच्छे से बढ़ नहीं पाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक काम करना है कि आपको अपने फसल में कैल्शियम और बोरान की मात्रा जो है आपको बना के रखनी है। आप 15 दिन में एक बार कैल्शियम का और बोरान का स्प्रे जरूर कर दीजिएगा। हाँ, दोनों का आपको रिजल्ट अगर बेहतर लेना है तो दोनों को आप एक में मिला के मत करिएगा। दोनों का रिजल्ट आपको बेहतर तभी मिलेगा जब आप उसका अलग अलग स्प्रे करेंगे। आप बोरान के साथ में कोई भी इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड कुछ मिला सकते हैं, लेकिन कैल्शियम के साथ आप कुछ मत मिलाइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इतना ज़्यादा फल लगा हुआ है, लेकिन पत्ती की वजह से यहाँ पर दिखता नहीं है, फल बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो चलिए अब आपको फाइनली बताते हैं कि अगर आपने सब कुछ कर लिया है और आपका जो फल का साइज़ है फिर भी नहीं बढ़ पा रहा है, तो फिर आपको क्या करना है। उसके लिए आपको एक दवा हम बता दे रहे हैं, जो अब आपको हम दिखाने वाले हैं। उसका हम ट्रायल भी आज करने वाले हैं। उसका ट्रायल हम करेंगे थोड़े से जगह में, मतलब कि 2-3 कूड़ में केवल करेंगे। जो ये लाइन लगी हुई हैं, 2-3 कूड़ में करके देखेंगे उसका रिजल्ट कितना आएगा। उसका भी इसी वीडियो में आपको हम अंतर दिखाएंगे कि क्या उसमें डिफरेंस आता है और कितना साइज़ में अंतर आएगा, वो भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, ये है वो प्रोडक्ट जिसका इस्तेमाल करने से बहुत जल्दी जो है, चाहे फल का साइज़ हो या पत्तियों का साइज़ हो, या फिर जो ये टेंड्रिल होते हैं, इसका जो प्रतान होते हैं ये, और साथ में जो इंटरनोड होता है, ये सब कुछ इसका जो है एकदम से बढ़ा देता है। क्योंकि इसका जो काम होता है वो मेन रहता है कि सेल डिवीज़न का। वो पूरे प्लांट में कहीं भी आपको ये अवशेष डालेंगे तो उसको अवशोषित कर लेगा, अपने अंदर खींच लेगा और फिर अपना काम शुरू कर देगा। तो जो पत्तियों की लंबाई वगैरह होती है, चौड़ाई है, ये सब बढ़ जाती है इससे। इसका दोस्तों यही काम रहता है। और इसमें देखिए जो इसका टेक्निकल है वो जिब्रेलिक एसिड है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिब्रेलिक एसिड। तो ये प्रोग्राम नाम से आता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग नाम से रहता है। ये 5 ग्राम के जो पैक है ये 250 से 300 रुपये के आसपास मिलता है। यानी 1 ग्राम की कीमत जो है 50 रुपये के आसपास रहती है। और ये आसानी से मिल भी जाता है मार्केट में। बहुत सारी कंपनियों का अलग अलग नाम से आता है, आप कोई भी ले लीजिएगा। जिब्रेलिक एसिड एक लिक्विड फॉर्म में भी आता है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ये पाउडर फॉर्म में नहीं मिलता है तो।
लेकिन पाउडर फार्म वाले जिब्रेलिक एसिड का थोड़ा सा सावधानी रहती है दोस्तों ये, क्योंकि घुलनशील नहीं होता है। इसको घोलने के लिए एक सॉल्वेंट अलग से लेना पड़ता है। अगर आपके पास कोई भी सॉल्वेंट ना हो, हम आपको वो दिखा दे रहे हैं कि हम क्या इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक 6BA करके एक आता है और उसका ये सॉल्वेंट रखा हुआ है। इसमें स्पेशली होता कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पर इसमें एल्कोहल होता है। तो आपको अगर कहीं कुछ ये घुलनशील वाला ना मिले, ये कुछ भी घोलने के लिए ना मिले, अगर आप डायरेक्ट पानी में इसको घोलेंगे जिब्रेलिक एसिड को, तो उतना अच्छे से ये नहीं घुलता है। तो आपको एल्कोहल लेना है, यानी कि जो देसी वाला जो दारू आता है उसका आप थोड़ी सी मात्रा ले लेंगे। मुश्किल से आप 20 से 25 ml 30 ml ले लीजिए, उसमें आसानी से घुल जाएगा। और घुलने के बाद में आप उसको पानी में घोल लीजिएगा तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट पानी में इसको घोलेंगे, क्योंकि पाउडर फॉर्म में रहता है, तो ये अच्छे से घुलता नहीं है। इसीलिए हमने यहाँ पर सॉल्वेंट हमारे पास रखा हुआ था, तो इसको हम लेकर आए हैं। ये जो 6BA है होता है उसके साथ में आया था, तो इसका इतना हमने बचा के रखा हुआ था। अब इसको हम घोल लेंगे इसी में। और इसका डोज कितना रहता है दोस्तों, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसका अगर आपको डोज इस्तेमाल करना सही तरीके से, आपको डोज बताएं, इसका तो कोई काम नहीं है, बस ये घोलने का काम करेगा। इसको हम अलग रख देते हैं दोस्तों। अगर बात करें इसकी, तो ये देखिए ये जो डोज है ये 2 एकड़ का डोज है। परफेक्ट डोज हम आपको बता रहे हैं, ये 2 एकड़ का डोज है। यानी कि इसका जो मात्रा है आपको कम से कम 2.5 ग्राम, 2 ग्राम भी लेंगे तब भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। 2 से 2.5 ग्राम आपको 1 एकड़ में इस्तेमाल करना है और 200 लीटर पानी आपको बनाना रहता है। तो आपको इतना घोल करके अच्छे से पौधों को दोनों तरफ से स्प्रे कर देना है। इसके स्प्रे करने से क्या होगा दोस्तों कि सेल डिवीजन बढ़ेगा, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि इससे जो नए कल्ले हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो ऐसा नहीं है कि वो नए कल्ले ज़्यादा निकाल देगा। जो आपके फल में फल पहले से लगे हुए हैं उनकी सेल डिवीजन करेगा, साथ ही जो पत्तियां हैं उनमें अच्छा काम करेगा। और जो इसके तने वगैरह हैं वो भी थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, इसकी लंबाई थोड़ा सा बढ़ा देगा। बाकी ये काम आपको नई फसल निकालने में, नए कलर निकालने में उतना मदद नहीं करता है। हाँ, कुछ हद तक करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं दिखेगा। सबसे ज़्यादा फ़र्क आपको दिखेगा फलों के साइज़ में। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए एक चीज़ और किसान भाइयों के मन में सवाल रहता है कि अगर हम प्रोजीव का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिब्रेलिक एसिड का, तो इसके साथ में क्या हम कोई इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड कुछ मिला सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल मिला सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप मिला सकते हैं किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ, किसी भी फंगिसाइड के साथ आप मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए टमाटर के जो फल हैं वो इस तरीके से लगे हुए हैं। फल तो वैसे मेंटेन है, साइज़ अगर देखेंगे तो 100 ग्राम के आसपास का साइज़ यहाँ पर बन चुका है। लेकिन फिर भी हम इस पर इस्तेमाल करके आप लोगों के लिए डेमो के लिए यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि इसका रिजल्ट कितना आता है, कितना अंतर आएगा इसको इस्तेमाल करने से। अब कब इस्तेमाल करना है तो आप देख लीजिए, जब भी आपकी फसल में कोई भी फंगस, कोई भी डिजीज ना लगी हो तभी आपको इस्तेमाल करना है। रोग अगर लगा होगा तो आपको रिजल्ट कम देखने को मिलेगा। दूसरी बात, मौसम अगर ख़राब होगा तो भी आपको रिजल्ट बेहतर देखने को नहीं मिलेगा। और उल्टा हो सकता है कि आपकी फसल में कोई ना कोई रोग जो फंगस वाले हैं वो और तेज़ी से वो बढ़ जाएं। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि मौसम जब सही हो तभी आप इसका इस्तेमाल करना चाहिए आपको, तभी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और इसका अगर टंकी की बात करें दोस्तों, तो टंकी में आप अगर आपके पास कोई छोटा तराजू है जिसमें आप तौल सकते हैं तो आप उसका इस्तेमाल टंकी में आप कर लीजिएगा। लेकिन हमारे हिसाब से देखिए, अगर ये 5 ग्राम की डिब्बी है तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे डिवाइड करेंगे। मान लीजिए आपके पास तराजू नहीं है तो कैसे आपको इसको डिवाइड करके बांटेंगे कि हमें 1 एकड़ में स्प्रे करना है। तो देखिए इसके हम क्या करेंगे, कागज़ पर इसको हम निकाल लेंगे और कागज़ पर निकालने के बाद इसके 5 अलग अलग पार्ट में भी इसको हम बांट देंगे, बराबर 5 पार्ट में बांट देंगे। तो ये 5 ग्राम का निकल आएगा 1 ग्राम। और फिर 1 ग्राम को आप कैसे डिवाइड करेंगे, और मान लीजिए हमें 1 एकड़ में, या सिर्फ मान लीजिए कि हमें 5 टंकी डोज बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 2 ग्राम 10 टंकी का डोज बनेगा 1 एकड़ के लिए। तो हम कम से कम या क्या करेंगे, यहाँ पर 5 ग्राम को बनाने के लिए हम यहाँ पर 5 टंकी के लिए 5 गिलास पानी लेंगे और उसमें जो एक हिस्सा था 1 ग्राम का वो हम उसमें डाल देंगे, तो हमारी 5 टंकी की दवा तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये जो 1 ग्राम है, 2 ग्राम में आप 10 टंकी बना लीजिए, और 1 ग्राम अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप इसमें 5 टंकी बना लीजिए। तो इसके साथ में आप कोई भी फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड डालना है तो वो आप डाल सकते हैं। तो इतना आपको करना रहेगा। तो इस तरीके से आप अगर बेहतर इसका रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं, स्प्रे करेंगे अभी, और आपको दिखाते हैं कि कितना इसका रिजल्ट आएगा। हम 4-5 दिनों के बाद का रिजल्ट आपको दिखाएंगे, इसका कितना डिफरेंस आएगा। तो चलिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं इसको हम, और आप देख लीजिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपका अगर इससे रिलेटेड कोई भी सुझाव हो, कोई भी कमेंट, आपका कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब भी हम जल्दी देंगे। तो यहाँ पर हमने पहले 5 भाग कर लिए इस 5 ग्राम के, फिर 1 भाग का ले लिया यहाँ पर, और 1 भाग का हमने 5वां हिस्सा लिया है 1 टंकी के लिए। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम अगर ये डालते हैं तो ये बहुत ही आसानी से घुल जाएगा।
हमने एक टंकी का डोज इसलिए बनाया क्योंकि एक टंकी डालकर ही हम स्प्रे करेंगे 2-3-4 कोड़ों पर। उसके बाद हम इसका रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद हम सारी फसल में अप्लाई करेंगे। तो आप लोग भी यही किया कीजिए, जब भी कोई नई चीज़ आपको इस्तेमाल करनी हो तो पूरी फसल में एक बार आँख मीच करके आपको विश्वास नहीं करना है। पहले आप खुद इस्तेमाल कर लीजिए, उसका रिजल्ट देखिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर स्प्रे करेंगे। अब स्प्रे यहाँ फुल स्पीड में हम कर रहे हैं, यहाँ पर नोजल जो है फुल स्पीड में चल रहा है, मशीन चल रही है और इस तरीके से स्प्रे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्प्रे आपको जब भी करें तो पूरी तरीके से इसको आपको भिगाते हुए चले जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 जो कूड़ हैं इनमें हमने डाला हुआ था, तो यहाँ पर आपको हम रिजल्ट दिखाने वाले हैं कि कैसा रिजल्ट इसका रहा है। आज लगभग 7 दिन हो चुका है डाले हुए, और 7 दिन में क्या यहाँ पर फ़र्क आया है वो हम आपको दिखा देते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर जो फल लगे हुए थे, अगर हम उधर भी लेके चलेंगे तो आपको देखेंगे तो वहाँ गुच्छों में जो टमाटर हैं वो ज़्यादा छोटे हैं, क्योंकि उधर हमने स्प्रे नहीं किया था। और टमाटर जो इधर के साइज़ है वो थोड़ा सा हमको ये बदलाव लग रहा है कि यहाँ पर जो साइज़ बना है वो यूनिफॉर्म हो गया है। मतलब जो भी फल यहाँ पर लगे हुए हैं देखेंगे आप ऊपर तक, तो इनका जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा जो मेंटेन हो गया है, मतलब बराबर के साइज़ में आ गया है। देखिए जितने भी गुच्छे लगे थे, अब इसमें अगर जितने भी टमाटर हैं वो सब एक साथ एक साइज़ के लगभग लगे हुए हैं। देखिए हर गुच्छे का यही हाल है इस तरीके से। कोई टमाटर जो बहुत छोटे थे वो भी इतने बड़े हो गए हैं। और इधर भी आप देखेंगे तो इधर भी सेम कंडीशन है, जितने भी फल यहाँ पर हमको दिख रहे हैं सब यहाँ पर साइज़ में आ चुके हैं। अगर यही साइज़ प्रॉपर जब पकते हैं टमाटर तो इसी साइज़ में रहना चाहिए। देखिए जितने भी फल लगे हैं सब आपको आगे तक दिखाते हैं, जितने भी फल यहाँ पर आपको दिखेंगे सब इसी टाइप के हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लगा हुआ है, जितने भी टमाटर आपको दिखेंगे सब एक साइज़ में यूनिफॉर्म साइज़ में आते हुए हमको दिख रहे हैं। बाकी ऐसा आगे नहीं है, वहाँ पर छोटे छोटे बहुत ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं। अगर आपको यहाँ से दिखाएं तो यहाँ से भी आप देख पाएंगे। और ये देखिए इस टाइप से जितने भी फल हैं, जितना प्रॉपर साइज़ होना चाहिए उतना हो गया है, तो इसलिए हमको लगता है कि इसका फ़ायदा मिलता है। लेकिन बहुत बड़ा जैसे आप जरूर चमत्कार समझें तो ऐसा चमत्कार हमको देखने को नहीं मिल रहा है। ये है कि हाँ वहाँ से आपको लाइव खुद देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर आपको दिखाएं, देखिए टमाटर जो लगे हुए हैं इनका साइज़ कैसा मेंटेन हो गया है। यहाँ पर देखेंगे साइज़ मेंटेन है, लेकिन यहीं पर अगर हम आपको जूम करके दिखाएँ दूसरे वाले पर, वहाँ पर देखिए इस तरीके से जो पौधे हैं यहाँ पर देखिए टमाटर जो हैं वो काफ़ी छोटे छोटे लगे हुए हैं। और वहाँ पर हमने दूसरी चीज़ का स्प्रे किया था, उसका भी वीडियो आपको जल्दी ही देंगे। दूसरे जो जहाँ पर पके हुए दिख रहे हैं उस तरफ उस वाले कोण में, तो उसका वीडियो हम जल्दी आपको देने वाले हैं कि क्या हमने वहाँ पर डाला है। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।